डर से घायलों की भांति अपने प्राण बचाकर भागे। नहीं महाराज, चुप रहो। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। कहो, क्या कहना चाहते हो चाणूर? महाबली, इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं है। वास्तव में सभी सभासदों का यह मत था कि विशिष्ट व्यक्तियों तथा बड़े कबीलों में अधिक उत्पात ना मचाया जाए, क्योंकि परिस्थितियां मथुरा में इस समय हमारे अनुकूल नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो चाणूर? महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी महाराज। और क्योंकि नंदराय वसुदेव के मित्र हैं, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी सहायता पा सकता है। और महाराज, हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे महाराज, शत्रुओं से। तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन ले? क्या तुम्हें याद नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न कन्या ने हमारे हाथ से छूटते ही क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे काल का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। और हाँ, अभी अभी सेनापति ने कहा कि 6 दिन पहले अर्थात अष्टमी की उसी तिथि को नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ, वो भी इस ढलती हुई आयु में, जबकि उसने संतान की आशा ही छोड़ दी थी। और हम भी जानते हैं कि नंद और वसुदेव घनिष्ठ मित्र हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है। इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 32 की सनातन धर्म मंदिर में। कोरोना के कई बीतने के बाद जो त्योहार है उनमें रंग लौटने लगा है। कल जन्माष्टमी है और उसी के उपलक्ष्य में विनीत शर्मा द्वारा डायरेक्टेड लाइट एंड साउंड कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम रखा गया है। उस प्रोग्राम में चार चांद लगाने चंडीगढ़ के बेस्ट रावण अशोक चौधरी जी यहाँ पर कंस का रोल निभा रही हैं। आइए
बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस रोल के बारे में। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। अशोक जी, जिस तरह से कोरोना की जो लहर थी उसके बाद अब त्योहारों में वापस रंग लौटने लगा है, कैसे देखते हैं इसे? बहुत अच्छा लग रहा है। वो पुराने रंग में हमारी जो रंगमंच है, जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति दोबारा उभरने लगी है और वहीं उसी रंग में आनी शुरू हो गई है। आज आपने देखा होगा हम कृष्ण लीला कर रहे हैं। यहाँ पे 6 साल पहले हमने कृष्ण लीला की थी, अब दोबारा कर रहे हैं कोरोना के बाद। फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हो। आप रश देख रहे हो यहाँ पे कितना भरपूर रश पड़ा है और लोगों की श्रद्धा दोबारा वापिस आ चुकी है। अशोक जी, एक छोटा सा प्रश्न है। जिस तरह से लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है, परंतु कहीं ना कहीं आपकी उस आवाज़ को लोग मिस करते हैं। आपकी आवाज़ को सुनने लोग दूर दूर से आते हैं, जिसकी वजह से आपको चंडीगढ़ के बेस्ट अवार्ड मिला है। तो कहीं आप उस चीज़ को मिस करते हैं? हाँ, मैं मिस करता हूँ। कई लोगों ने मेरे को कहा कि आप अपनी आवाज़ में कोई लाइट एंड साउंड वाक, क्योंकि जो मैं रामायण करता हूँ उसमें भी बालाजी की आवाज़ है और जो मैं ये कृष्ण लीला कर रहा हूँ इनमें भी मुकेश शर्मा जी की आवाज़ है। तो लोगों को मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद आती। लोग कहते हैं कि आप अपनी आवाज़ में करो। यहाँ पे भी क्योंकि 32 सेक्टर और 20 सेक्टर का दूरी कोई ख़ास नहीं है, तो ज़्यादातर लोग 32 के लोग भी पब्लिक वहाँ 20 सेक्टर में रामलीला देखने आती है। वो भी मेरे को कई आकर मिले हैं, प्लीज़ आप अपनी आवाज़ में, आपको आपकी आवाज़ हमें पसंद आती है और आपकी आवाज़ से ही हम देखने जाते हैं, खासकर लाफिंग हंसी जो है रावण की। तो आप अपनी आवाज़ में भी कोई लाइट एंड साउंड तैयार करो। इसलिए लोगों का प्यार और दुलार देखकर मेरा भी हिम्मत बढ़ रही है कि क्यों ना मैं भी अपनी आवाज़ में कोई प्रोग्राम तैयार करूं। अशोक जी, जिस तरह से चंडीगढ़ में यदि कोई नेगेटिव रोल है, चाहे वो रावण है या कंस है, उस पर सबसे पहले आपका नाम आता है। तो ये जो रुझान मिलता है, जो प्यार मिलता है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? लोगों का प्यार ही है जो मेरी तरफ जो कोई भी डायरेक्टर अगर कोई नेगेटिव रोल अगर चाहता है कि रावण या कंस कोई करे, तो मेरे को ही कहते हैं कि आप करोगे। तो उनकी डायरेक्टर की नज़र है, उनको लगता है कि मैं इस जो अदा के लिए उनके लायक हूँ, उनको पसंद हूँ, तो उनकी अपनी डिमांड है। अशोक जी, जिस तरह से आप वर्षों से रावण का किरदार निभाते हैं, आज आप कंस का किरदार निभा रहे हैं, तो ये जो चेंज आता है इसमें कितनी आपकी मेहनत लगती है और क्या आपके लिए आसान है या फिर एक अलग किरदार निभाना मुश्किल पड़ता है? नहीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रावण का रोल और कंस के रोल में बहुत फ़र्क है। उसकी एक्शन, उसका बॉडी लैंग्वेज, कंस की कुछ और है और रावण की कुछ बॉडी लैंग्वेज कुछ और है। तो मैनेज करना और सेम, क्योंकि कई एक्शन मेरे सेम को कंट्रोल करना बड़ा कार के लिए, क्योंकि जो रावण का रोल है मेरे रग रग में बस चुका है, इसलिए मैं उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। फिर भी मैं अपने बॉडी को कंट्रोल करके उसको बाहर निकालता हूँ, लोगों के आगे पेश करता हूँ। जो लोग चाहते हैं कंस दिखे, वही मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि कंस नजर आऊँ। अशोक जी, अगर आपको अपने दर्शकों को एक संदेश देना है, चाहे वो रावण का किरदार हो चाहे वो कंस का किरदार हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि रावण का किरदार और कंस का किरदार नेगेटिव रोल मैं इसीलिए करता हूँ कि हम इसकी बुराइयों को, इनकी जो बुरी आते हैं उसको हम अपने में ना लेकर जाएं और बुराइयों की तरफ ना जाएं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु विष्णु की तरफ, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उनकी तरफ चले, क्योंकि मैं ज़्यादा से करूड़ रोल इसीलिए। अशोक जी, आज आप कंस का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार आप पे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो रावण की हंसी है या रावण का कोई डायलॉग है वो हो जाए। क्योंकि पीछे प्रोग्राम चल रहा है, डायलॉग तो बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी। हमारा माइक बहुत अच्छा आ जाएगी। दिग्विजय के वास्ते निकलेंगे हम संसार में, काट डालेंगे वो सर जो ना झुके इस चन्नार में। जब गजा चूटी की आई तो उसके पर पैदा हुए, विष्णु देख तेरे मारने को हम पैदा हुए। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।
तो ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ के बेस्ट ब्राह्मण अशोक चौधरी जी, जिन्हें यहाँ पर कंस का किरदार निभाते हुए आप देख सकते हैं, और ये किरदार को भी उसी ईमानदारी और उसी तरीके से निभा रहे हैं जो ये रावण के किरदार में करते हैं। मेरे सहयोगी अजीत झा के साथ। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888432636 9988188801. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant deals in all types of property, residential, commercial and luxury. Contact Ramkumar Chaudhary 700-954-5981. Deals in plots, koti, commercial plot and Tola service. Office Govind Bihar Dapar, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant.